हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कला टीजीटी पीजीटी से संबंधित हम डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं। वो भी क्रमवार वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए वैदिक काल। तो वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद होती है। इसका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा है। तो लिख लीजिए, इसे उत्तर हड़प्पा संस्कृत भी कहते हैं। लिख लीजिए वैदिक काल। तो इसका जो समय था 1500 ईसा पूर्व, लिख लीजिए। छह सौ ईसा पूर्व ये इसका समय था। ये वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल उसको कहते हैं, या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा उपनिषद काल या उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो थे आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता को विकसित किया वो कौन थे? आर्य थे। आर्य कहाँ से प्रथम बार जो रहे थे वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मध्य एशिया से आए थे वो। तो वैदिक काल का जो विभाजन है, लिख लीजिए वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। दो भागों में पहला उसका जो है, पहला जो कहा गया उसको ऋग वैदिक कहें या हम पूर्व वैदिक कहें। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक। अब जब एक दो भागों में बट गया तो इसका समय भी दो भागों में बांट दिया जाएगा। तो इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये जो है पूर्व वैदिक काल का समय था। और उत्तर वैदिक काल का लिख लीजिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये जो है इसका समय हो गया। ये पूछ लिया जाता है कि जो ऋग्वेद की रचना हुई वो किस काल में हुई। तो ऋग्वेद की रचना जो है वो आपके पूर्व वैदिक काल में हुई। लिख लीजिए ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। बाकी जो वेद हैं उनकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसकी जो है पूर्व वैदिक काल में रचना हुई। फिर बात आती है कि जो उत्तर वैदिक काल है, वेदों की रचना, बाकी वेदों जितने हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और उत्तर वैदिक काल में आप लिख लीजिए वेद हैं कितने? निकाल लें।
वेद कितने हैं? 4। वेदों की संख्या ईजीटी में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी? तो 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद पहला। ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कला शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसमें किया गया? तो ऋग्वेद में। फिर दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, और चौथा आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। नीचे से मिटा दे रहे हैं तब तक। वैदिक काल से क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व वैदिक काल में कौन से वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में किन वेदों की जो है रचना हुई। लिख लीजिए वेदांग। वेदांगों की संख्या जो है वो 6। पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणे। और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो गत्स्य पुराण है। और उपनिषद भी लिख लीजिए, उपनिषद। इनकी संख्या पूछ ली जाती है टीजीटी में कि इनकी संख्या कितनी? तो उपनिषद है 108। वेदों में 4 वेद जो है उसमें सबसे प्राचीन वेद वो ऋग्वेद माना जाता है। और इस जो वैदिक काल की सभ्यता है इसको किसने विकसित किया? तो आर्य ने किया। तो आर्य जो थे इसके निर्माता थे, वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से जो है चरवाहे के रूप में पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो उसको जो किया था लोह युग भी कहा जाता है। लोहे का जो है उन्होंने खोज की, विकास किया। उसके बारे में हम आपको लिखा दें। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है, लिख लें, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। लोहे की खोज किसने की? तो आर्यों ने की। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसे और तांबे का यूज होता था, बाकी जो है लोहे का उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ जो वैदिक काल में है लोहे की खोज की थी इन्होंने। और फिर लिख लीजिए जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद जो है वो सबसे नया है। और सामवेद जो है वो उसको किसका जनक कहा जाता है? तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो ये चीजें भी नोट कर लीजिए। सबसे पूछ लिया जाता है टीजीटी में सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद तो ऋग्वेद। और सबसे प्राचीन और अंतिम या नवीन जब है तो अंतिम लिख ली, अंतिम इसके आगे लिखने अथर्ववेद। अथर्ववेद। और संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस वेद को? संगीत का जनक तो सामवेद।
इन वेदों की जो ये 2 वेद हैं की रचना कब हुई, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुई और ये पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। नोट कर लीजिए इतना। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है वो लोहा, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब हम आपको बताएंगे आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो कैसी थी, शहरी थी या ग्रामीण थी। तो लिख लीजिए ग्रामीण थी। आर्यों द्वारा विकसित जो सभ्यता थी सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधवासी जो थे वो उनकी सभ्यता कैसी थी, तो शहरी थी। आर्यों की भाषा भाषा थी इनकी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और ये जो है लोहे की आर्यों ने खोज की थी। तो जो शाब्दिक अर्थ होता है आर्य शब्द का अर्थ कुलीन, और आर्यों ने लोहे की खोज की थी। आर्य शब्द का अर्थ आप लोग लिख सकते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इस तरीके से करके आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कुलीन। कुलीन होता है। हर शब्द का शाब्दिक अर्थ कुलीन होता है। और जो यहाँ अतरंजी खेड़ा से लोहे के जो है साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, तो लिख लीजिए लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। और आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, तो कुलीन। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो अतरंजी खेड़ा से। और जो आर्य थे उनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। वो भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए। आर्यों का समाज, आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक। सिंधु समाज जो था सिंध में वो कैसा था, तो वो मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पे पितृ सत्तात्मक था या पितृ प्रधान था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए